हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट फॉर यू। गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6 का उसकी एक्सरसाइज 6.5 का 8th क्वेश्चन। तो गाइस, जो चैप्टर इस पॉइंट के जो गाइस 1 से लेके 7 तक क्वेश्चन थे वो आपको पार्ट 1 वीडियो में इसके मिल जाएंगे। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो 8th क्वेश्चन में हमको दिया क्या गया है ये देख लेते हैं। हमको यहाँ पे दिया गया है एक ट्राइंगल, हमारे पास ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसके ऊपर ओ डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी पे। देखिए, जो हमारा ओ डी है ये परपेंडिकुलर है इस बी सी पे, ओ एफ परपेंडिकुलर है ए बी पे, और हमारा ओ ई जो है परपेंडिकुलर है किस पे गाइस, ए सी पे। तो इसके बाद अब हमको प्रूफ क्या करना है गाइस, हमको प्रूफ करना है यहाँ पे ये चीज़, ये ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। अब देखिए गाइस, ये ना आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा कि आपको क्या प्रूफ करने को दे दिया, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो हमको ना एक हिंट दे रखा है कि ये सब ना परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर। मतलब यहाँ पे हमारे पास ये परपेंडिकुलर हो गए, और उसके बाद इसका मतलब ना यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, लेकिन गाइस यहाँ ये ट्राइंगल बनना चाहिए इसके साथ। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि ओ ए स्क्वायर दे रखा है, लेकिन यहाँ पे गाइस ओ ए तो कुछ है ही नहीं। ओ तो एक पॉइंट है। ओ क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट ओ है। तो इसका मतलब ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर दे रखा है, मतलब इन सबको आपस में ऐसे मिलाएंगे हमने इनको आपस में मिला दिया। तो इसके बाद देखिए अभी ट्राइंगल बन गया। मतलब इस ट्राइंगल में भी और इस ट्राइंगल में भी हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, इसमें भी और इस वाले में भी लग सकती है, ऐसे ही इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में भी पाइथागोरस लग सकती है। तो जो जो हमको पाइथागोरस से प्रूफ होगा गाइज वही हमको करना है। बस यहाँ पे तो हम कंस्ट्रक्शन में हमने लिख दिया कि जॉइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी जॉइन कर दिए। उसके बाद में देखिए हमको तो क्या क्या दिया हुआ है, हमको ना यहाँ पे दिया हुआ है ओ ए ओ बी और ओ सी। तो सबसे पहले हम ना इन्हीं तीनों को निकालते हैं। अगर इन तीन का स्क्वायर बोला है, देखिए ओ ए किस में आ रहा है, ओ ए इस ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है और इसके अंदर भी आ रहा है। अब देखिए बच्चों को कन्फ्यूज़न रहेगी कि ट्राइंगल लेना कौन सा है, ये ट्राइंगल लेना है कि ये ट्राइंगल लेना है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम ना आगे देखते हैं और चीज़ें देखते हैं। अगर हम इस वाले ट्राइंगल को लेंगे, इस वाले ट्राइंगल को, तो क्या और चीज़ें यहाँ पे मैच कर रही हैं। देखिए ओ ए स्क्वायर तो ये रहा, उसके बाद में ए ई स्क्वायर है यहाँ कहीं गाइज, यहाँ ए ई स्क्वायर पूरे में कहीं नहीं है, तो ये साइड नहीं ली जाएगी। और ओ ई स्क्वायर भी यहाँ पे ओ ई स्क्वायर है यहाँ पे, लेकिन ए ई स्क्वायर हमारे पास यहाँ दिया ही नहीं है। तो गाइज यहाँ पे हमारा ये बेकार होगा कि हम इसको लें। तो इससे बढ़िया हम क्या करेंगे, दूसरे ट्राइंगल के अंदर आएंगे और इस ट्राइंगल के अंदर हम देखेंगे क्या क्या है हमारे पास। ए एफ स्क्वायर है, देखिए ए एफ स्क्वायर ये रहा, ओ ए स्क्वायर ये रहा, और हमको ओ एफ स्क्वायर चाहिए, ओ एफ स्क्वायर ये रहा। मतलब इस ट्राइंगल की तीनों साइड हमारे काम की हैं, तो हम इसी ट्राइंगल को लेंगे। तो इसी तरीके से हम बाकी सारे ट्राइंगल में भी चेक करेंगे, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, कि कौन सी साइड हमारे काम की है। तो सबसे पहले हमने ले लिया ट्राइंगल ओ एफ। अब देखिए ट्राइंगल ओ एफ के अंदर पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी। 90 हमारे पास यहाँ है, 90 के सामने वाली ये हाइपोटेन्यूस होगी, तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर, ऐसे बनेगा गाइस। तो हमने ये लिख दिया ओ एफ का ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर। यहाँ पे ये हमने लिख दिया बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब इसी तरीके से देखिए बाकी जो क्वेश्चन बाकी जो दिया हुआ है उसमें भी देखिए, अब हम ओ बी का स्क्वायर भी चाहिए हमको। तो ओ बी के स्क्वायर के लिए हम कौन सा लेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, क्योंकि गाइज हमने अभी चेक करा था कि कैसे मैच कर रही है साइड। तो हमको देखिए क्वेश्चन में जो टू प्रूफ में दे रखा है उसमें हमको ओ बी का स्क्वायर चाहिए, और गाइज उसके अंदर हमको क्या चाहिए, और हमको चाहिए बी डी का स्क्वायर। तो बी डी का स्क्वायर भी यहाँ पे है, और दूसरा हमको चाहिए ओ डी का स्क्वायर। तो ओ डी का स्क्वायर भी हमको यहीं पे यहाँ मिल जाएगा। तो हमको ये ट्राइंगल लेना है, तो बी ओ डी हमने ट्राइंगल लिया, तो ओ बी का स्क्वायर देखिए ये ओ मान रखे ना साइड, तो ओ बी का स्क्वायर ये रहा, बी डी का स्क्वायर हमारे पास ये रहा, और ओ डी का स्क्वायर हमारे पास ये रहा। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। इसी तरीके से ओ ई सी ट्राइंगल के अंदर आ जाएंगे। ओ ई सी ट्राइंगल ये हमारे पास है, तो ओ ई सी के अंदर क्या करना है हमको, ओ सी का स्क्वायर ओ ई का स्क्वायर प्लस
सी ई का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना इन तीनों को जोड़ रखा था, तो हमको कुछ नहीं करना, हमको बस इनको जोड़ देना। तो ओ ए स्क्वायर ओ प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर क्या आएगा, ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। ये तो इस वाले के थे। बी डी स्क्वायर ओ डी स्क्वायर इस वाले के इक्वल थे, और ये इसके इक्वल थे। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको ना सिर्फ ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजिवल टू में रखना है, तो हमने सिर्फ यही रखा है इजिवल टू में। बाकी की जो बची हुई चीज़ थी, बची हुई चीज़ कौन कौन सी थी, एक तो ओ डी स्क्वायर था, दूसरा था ओ ई स्क्वायर, और तीसरा था ओ एफ स्क्वायर। इन तीनों को हमने इस साइड भेज दिया माइनस में, तो ये तीनों माइनस में आ गए। और गाइस ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना था। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में भी आपको यही चेक करना है कैसे प्रूफ होगा। तो सेकंड पार्ट में हमको क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में हमको दिया हुआ है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजिवल टू ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। हमको यहाँ पर ये दे रखा है। तो अब हमको दोबारा से देखना है कि कौन सी चीज़ के अंदर क्या आएगा। तो इस बार तो देखिए ए एफ स्क्वायर निकालना है हमको। ए एफ स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे कि एक तो ए एफ स्क्वायर चाहिए हमको, और गाइस दूसरी चीज़ तो हमको कोई दे ही नहीं रखी है अभी, तो उसको हम एक काम करेंगे, हम अभी यहाँ पे देख लेंगे। तो हम क्या लेंगे, ए एफ स्क्वायर कैसे आएगा। देखिए ए एफ स्क्वायर के लिए हमको यही ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो ए एफ स्क्वायर इजिवल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। अब देखिएगा इस आपको यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होगी कि हम बीच में माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि देखिए हमारे पास हाइपोटेनियस है ए ओ, तो ओ ए का स्क्वायर इजिवल टू ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर ये आता है। लेकिन हमको चाहिए ओ एफ का स्क्वायर, तो ये ए एफ इस साइड माइनस में आ जाएगा, तो ओ एफ हमारे पास माइनस में आ जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, ए एफ का स्क्वायर, हाँ ए एफ का स्क्वायर इजिवल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। देखिए आपको अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा समझ लेते हैं इसको। हमको ए एफ स्क्वायर चाहिए, हमको ये चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में लगेगी, कौन सी, ओ ए स्क्वायर इजिवल टू ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। अब हमको चाहिए ए एफ स्क्वायर, तो इसको इस साइड भेज देंगे, तो इस साइड भेज के माइनस का आ जाएगा, मतलब इस तरीके से आ जाएगा, और इजिवल टू में ए एफ स्क्वायर रह जाएगा। ऐसे ही बाकी ट्रायंगल्स में भी हमको करना है। उसमें देखिए बाकी ट्रायंगल में हमको बी डी चाहिए, तो हमने बी डी में इस ट्रायंगल में लगा दिया, ओ बी डी, बी ओ डी ट्रायंगल में लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम को। और इसी तरीके से हमको सी ई चाहिए, तो हमने सी ओ सी ई में लगा दिया। अब गाइस हमको ना इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तीनों प्लस करने हैं, तो अब हमको कुछ नहीं करना है, ये तीनों हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो ये प्लस करके किस टाइप से दिखेगा ये देख लेते हैं। देखिए ये प्लस करके तीनों ये आ गए, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर ये आ गया, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर ये आ गया, और ओ ई स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर ये आ गया। अब देखिए ये तीनों लिख लिया हमने, लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं हम, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ को स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो हमारे पास ओ ए स्क्वायर था और ओ ई स्क्वायर था, इसको गाइस हम लिख सकते हैं ए ई का स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास जो ट्रायंगल है ना, उसका छोटा सा पार्ट बता रहा हूँ, जो ए ओ ई लिखा हुआ है, अगर इस ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर हमारे पास आएगा ए ई का स्क्वायर। तो इसी तरीके से, क्योंकि गाइस यहाँ पे ना जो यहाँ हमको 90 दे रखा था, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। देखिए इसको समझ लेते हैं हम डायग्राम से। देखिए इस डायग्राम पे आते हैं। इस डायग्राम पे आने के बाद यहाँ पे ना हमको क्या दे रखा है, ओ ए का स्क्वायर। अब देखिए ये 90 है, तो मतलब ये हाइपोटेनियस हो गया। तो होता कैसा है हमारे पास, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। इस ए ई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो ए ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर हो गया। मतलब ए ई स्क्वायर की वैल्यू आई ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। तो इसकी जगह हम ये रख सकते हैं ना, तो वही हम करेंगे। देखिए
ए स्क्वायर रख दिया। ऐसे ही हमारे पास और जो वैल्यूज थी गाइज, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ओ एफ स्क्वायर हो गया और हमारे पास हो गया ओ डी स्क्वायर। ये हम इनको ऐसे ही कंपेयर करके यहाँ पे वैल्यू ये रख देंगे। तो गाइज हमारे पास यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 9th क्वेश्चन में हमको कुछ इस तरीके से कहा गया है कि एक 8 मीटर ऊंचाई पे एक खिड़की लगी हुई है, उसको 10 मीटर लॉन्ग ना एक लैडर से हमने लगाई उसके, और ये इसकी हाइट कितनी है, यहाँ पे 8 मीटर की ऊंचाई पे एक खिड़की है और 10 मीटर लंबी हमने लैडर लगाई। तो हमको इस खिड़की के यहाँ दीवार के फुट से लेके इसके फुट तक की दूरी निकालनी है, मतलब हमको ओ बी निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा इस, यहाँ पे देखिए 90 बन रहा होगा, तो हमने लिख दिया लेट ओ ए बी दी वॉल एंड द ए बी दी लैडर। तो गाइज इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो ए बी स्क्वायर इजिकल टू ए बी का स्क्वायर इजिकल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर हमारे पास 10 दे रखा है, ओ ए स्क्वायर 8 दे रखा है, ओ बी स्क्वायर निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, देखिए ओ बी स्क्वायर इजिकल टू 100 माइनस 64, तो ओ बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36 और ओ बी हमारे पास आ गया 6 मीटर। तो जो इसके फुट के और लेटर के फुट के बीच की दूरी थी वो कितनी थी गाइस, हमारे पास 6 सेंटीमीटर। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन में हमको दिया हुआ अ गाय वायर attached to a vertical pole of the height 18 meter is 24 meter long and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should be the stake be driven so that the wire should be taut? देखिए हमको क्या कहा गया है यहाँ पे, हमको ये कहा गया है कि यहाँ पे ना देखिए एक पोल है। अब गाइस हम समझ लेते हैं एक पोल के हिसाब से हमको क्या दे रखा है कि एक पोल है, ये हमने समझ लिया एक ऐसे पोल खड़ा हुआ है। और गाइस इसके साथ आपने देखा होगा एक खंबे से यहाँ से एक वायर अटैच होके ना जो ज़मीन तक ऐसे जारी होती है, एक यहाँ से वायर ज़मीन तक जारी होती है, उसको हम क्या बोलते थे, ज़्यादातर हम लोग इसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं अर्थिंग की वायर जो है। तो गाइस एक ऐसे ही ये वायर जा रही है और उसको ना हमने ऐसे जोड़ दिया ज़मीन से। अब देखिए ये हमने ये तो खुद जोड़ा है, लेकिन हमको यहाँ पे ये दे रखा है कि ये जो खंबा है, ये जो पोल है गाइस, इसकी हाइट दे रखी है 18 मीटर और जो ये वायर है ये दे रखा है 24 मीटर की है। तो गाइस हमसे ये पूछा गया था कि यहाँ पे ना हमको ये बताना था कि जो BC है, ये BC हमारे पास कितना होगा। BC मतलब ये चीज़ जो है ये कितनी होगी। अब ये हमने कैसे ये हमको कैसे पता चल रहा है, क्या पूछ रहा है हमको, यहाँ पे बोला गया है कि एक खंबे के इस फुट से इस वायर के फुट तक की कितनी दूरी हो कि ये 24 हो हमारे पास, मतलब 24 मीटर की वायर कितनी दूरी पे अटैच की जाए ज़मीन से कि वो पूरी की पूरी एकदम सीधी रेखा में है। सीधी रेखा का मतलब है यहाँ से ये हमको पूछा गया है, ये वाला पार्ट। तो कैसे निकाला हमने, मान लिया AC जो है हमारी वायर है और AB जो है हमारा पोल है, और हमने BC क्या मान लिया गाइस, इनके बीच में हमने BC मान लिया, BC इनके बीच का वो स्पेस है। तो यहाँ पे अब बस देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल तो है ही। राइट एंगल ट्राइंगल कैसा है, क्योंकि अगर एक पोल ज़मीन पे खड़ा हुआ है तो गाइस ये ज़मीन के परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कोई पोल ऐसे टेढ़े तो खड़े नहीं होते, पोल तो सीधे ही खड़ा होगा। तो इसलिए हमने मान लिया इसको ज़मीन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे ये हाइपोटेनियस हो गई, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस है। तो AC स्क्वायर, तो यहाँ पे AC स्क्वायर हो गया, AC स्क्वायर AB स्क्वायर और क्या हो गया गाइस हमारे पास BC स्क्वायर। अब ये कैसे हो गया, देखिए ये तो हमको पता है, पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ पर लगाई है। तो AC स्क्वायर क्या है, 24 का स्क्वायर लिखेंगे, AB कितनी है AB है हमारे पास 18 स्क्वायर, और BC कितनी है, BC स्क्वायर ऐसे लिख लिया। देखिए 24 का स्क्वायर होता है हमारे पास 576, 8 का स्क्वायर होता है 324। इसको इस साइड ले जाके गाइस माइनस कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 252। अब इस 252 के गाइस हमको एलसीएम करना है। इसके एलसीएम कैसे करेंगे, तो ये एलसीएम करने देख लेते हैं। देखिए इसके एलसीएम करेंगे, समझ लीजिए हमने लिख लिया 252। तो इसको डिवाइड करेंगे, सबसे पहले देखिए किस टेबल से हो रहा है, 2 के टेबल से हो जाएगा। 2 1 2, 2 2 4 और 2 6 12। फिर 2 के टेबल से हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6। फिर होगा गाइस 7 के टेबल से 7 9 63, और जो 3 है इस 9 का तो 3 और 3 हो जाएगा, 3 × 3
मतलब ये किस तरीके से देखेगा, देखिए 2 इंटू टू, 2 इंटू टू इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 का पेयर और 3 का पेयर तो ये बाहर आ गया। ये बाहर आके कैसे हो गया, 3 इंटू टू इंटू में √7 अभी भी चल रहा है हमारे पास, तो 3 इंटू टू हो गया हमारे पास 6 √7। यही गाइस हमसे पूछा गया था कि बेस हमारे पास कितना आ गया, ए बी सी, ये बेस हमारे पास आ गया 6√7। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइट ड्यू टू नॉर्थ एट द स्पीड ऑफ 1000 km/h। देखिए एक जो एयरप्लेन है वो गाइस फ्लाई करता है, वो उड़ना शुरू करता है नॉर्थ डायरेक्शन में। हमने मान लिया नॉर्थ हमारे पास ये डायरेक्शन है, यहाँ से ऐसे जा रहा है वो प्लेन। कहा गया इस सेंटर पॉइंट से, इस पॉइंट से प्लेन गया ऐसे। उसके बाद कहा गया है कि वो कितनी स्पीड से उड़ रहा है गाइस, 1000 km/h की स्पीड से वो उड़ रहा है। उसके बाद कहा है एट द सेम टाइम अनदर प्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइट्स ड्यू टू वेस्ट। अब देखिए जो एयरप्लेन है वो वेस्ट की तरफ उड़ता है। अब देखिए गाइस आप अगर देखेंगे तो हमारे पास जो दिशाएं होती है वो NEWS इस टाइप में होती है। तो वेस्ट किस साइड हो गई, वेस्ट हो गई हमारे पास ये साइड, ये वाली साइड हमारे पास वेस्ट होगी। तो मतलब इस साइड वो उड़ना शुरू करता है सेकंड प्लेन। उसकी स्पीड कितनी दे रखी है हमको, 1200 km/h दे रखी है। और हमसे ये पूछा गया है कि गाइस हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर वन, ये 1:2 में दे रखा है हमको। मतलब देखिए इसको बोलें तो हम 1.5 घंटे बाद इसको लिख सकते हैं 3/2, जो मतलब 3/2 आवर्स बाद, मतलब 1.5 घंटे बाद वो प्लेन कितनी दूरी पे होंगे। तो देखिए यहाँ ये प्लेन यहाँ चला होगा, ये प्लेन इस साइड चला होगा, और 1.5 घंटे बाद दोनों प्लेन ना कहीं अपने, हो सकता है ये प्लेन यहाँ पे हो 1.5 घंटे बाद और ये यहाँ पे हो। तो इनके बीच की ये जो दूरी है ना गाइस, हमको ये फाइंड करनी है कि वो एक दूसरे से कितनी दूर होंगे 1.5 घंटे बाद। तो यहाँ पर कैसे करना है हमको क्वेश्चन गाइस, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सोचेंगे यहाँ पे थोड़ी साइंस इस्तेमाल हो गई कि डिस्टेंस आ गई km/h में दे दिया, तो अगर हमको फिजिक्स नहीं आती तो हम कर नहीं पाएंगे। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल से एक फॉर्मूला पता है हमको, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है गाइस, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इस टाइम गाइस हमको ना डिस्टेंस निकालनी है। अब आप सोच रहे होगे कि हमें कैसे पता चल रहा है कि डिस्टेंस निकालनी है। सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमको ना यहाँ पे फाइंड करना है डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है गाइस, हमको यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसलिए सबसे पहले तो हमको डिस्टेंस निकालनी ही पड़ेगी। अब डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने लगा दिया। स्पीड कितनी है, देखिए स्पीड की जो यूनिट होती है वो km/h में होती है, या मीटर/आवर में भी हम देख सकते हैं। मतलब पर आवर पर मीटर पर आवर लगा दिया, या मीटर/सेकंड² या कुछ भी लगा दिया। तो यहाँ पे गाइस हमारे पास जो दे रखी है ना इसकी यूनिट स्पीड, ये इतनी दे रखी है km/h। अब टाइम कितना दे रखा है, देखिए टाइम तो हमको दे ही रखा है। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है हमको 1 के साथ 1/2 आवर्स, मतलब इसको लिख सकते हैं 3/2 आवर्स। और इसको और भी सिंपल लिखे तो 1.5 आवर्स, इतने घंटे। अब देखिए कितनी स्पीड से चल रहा है, इतनी स्पीड से, और इतने घंटे बाद वो कहाँ होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जो था ना, हमको क्या निकालना है डिस्टेंस। तो स्पीड इंटू टाइम, ये टी इधर ले गए तो क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो अब फर्स्ट एयरप्लेन के द्वारा देखिए 1.5 घंटे में उसकी देखिए स्पीड कितनी थी, स्पीड हमने लिखी 1000, और टाइम कितना था उसका गाइस, ये ऐसे लिखा हुआ था टाइम 1.5 घंटे। इसको हमने लिख लिया 3/2। कैसे करा, 2 की 1 में मल्टीप्लाई करके 1 में प्लस कर दिया तो हो गया 3/2। इसको काट दिया गाइस, तो ये आ गया 500 और ये आ गया 1500 किलोमीटर। मतलब ये जो प्लेन यहाँ से यहाँ चला, ये कितनी देर में कितनी डिस्टेंस कवर करी है इसने अभी तक, 1500 किलोमीटर। ऐसे ही दूसरे प्लेन की भी निकाल देंगे, फिर हमको बस पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो दूसरे प्लेन की निकालते हैं। हमने लिख दिया डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकंड प्लेन। जैसे यहाँ लिखा डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ प्लेन, जो कौन सी डायरेक्शन में उड़ रहा था गाइस, नॉर्थ डायरेक्शन में उड़ रहा था। ऐसे यहाँ लिख देंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ प्लेन, जो कौन सी डायरेक्शन में उड़ रहा है वो वेस्ट डायरेक्शन में उड़ रहा है। तो देखिए 1200 km/h तो इसकी स्पीड है, और टाइम कितना 3/2 ही, क्योंकि दोनों 1.5 घंटे बाद है। इसको इससे काटा तो गाइस 600 आ गया, और 6 थी 1800 हमारे पास आंसर आ गया।
मतलब यहाँ 1800 आ गया, यहाँ 1500। अब इसकी डिस्टेंस निकालनी है। देखिए ये दोनों किलोमीटर किलोमीटर में, मतलब ये हमारे पास डिस्टेंस आ चुकी है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम यहाँ की भी निकाल लेंगे। यहाँ की कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखिए हमने क्या किया, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाई। अब पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। बी सी स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालनी है। ए सी दे रखा है 1500 और ए बी दे रखा है 1800, मतलब 1800। तो इसका देखिए, इसका जब स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर होता है गाइस 225। 15 का स्क्वायर हमने 225 लिख दिया, और पीछे डबल ज़ीरो है और उसका भी स्क्वायर है, मतलब 100 का स्क्वायर मान लिया हमने इसको। तो 100 का स्क्वायर का मतलब है 4 जीरो और लगेंगे इस पर। ऐसे ही 1800 का स्क्वायर हो गया 324 और 4 जीरो और लगेंगे क्योंकि इसके भी पीछे डबल जीरो। इन दोनों को ऐड कर दिया तो 549, 4 बार जीरो आ गया। और इस स्क्वायर का ये जो स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये रूट बन जाएगा इसका, ये रूट बन गया। ये इसको हमने ऐसे रूट चढ़ा लिया। अब इसके बाद इसके एलसीएम करने हैं। अब गाइस इसके एलसीएम कैसे करेंगे, देखिए ये हमारे पास जो लिखा है ना डबल ज़ीरो, ये 100, इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 लिख सकते हैं। अब 549 का स्क्वायर वो करना है बस एलसीएम। तो 3 के टेबल से देखिए 183 बार पे ये कटा, और इसको फिर किया 3 6 18 और ये 1, और 6 के टेबल से ये कट गया गाइस, 61 के टेबल से कटेगा, सॉरी ये यहाँ पे कटेगा ये 61 के टेबल से। तो 61 देखिए, तो यहाँ से क्या आया 3 इंटू 3 इंटू यहाँ से ये किससे कटा था, 61 के टेबल से कटेगा, और 100 इंटू 100 चल रहा है। तो देखिए ये 100 पेयर बन गई, ये बाहर आ गया और 3 बार आ गया। तो 100 इंटू 3 लिख दिया हमने 300, और अंदर रहा 61। तो गाइज़ यही हमसे पूछा गया था, यही हमारा आंसर था। अब नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 12th क्वेश्चन पर। 12th क्वेश्चन में हमको दे रखा है, दो हमको पोल दे रखे हैं गाइस। दो पोल कैसे कैसे हैं, हमने मान लिया ए बी, और दूसरा है हमारे पास सी डी। ये दो पोल कैसे हैं, एक है 6 मीटर का और दूसरा है 11 मीटर का, जो एक दूसरे के सामने खड़े हैं। और ज़मीन से इनके बीच की दूरी, मतलब इनके फिट की दूरी कितनी है, 12 मीटर। ये 12 मीटर दे रखी है हमको। और हमसे पूछा है इसके टॉप की ये जो दूरी है ना, टॉप की दूरी कितनी होगी। तो ये कैसे निकलेगी ये देख लेते हैं। हमसे यहाँ पे टॉप की दूरी ही पूछी गई है बस। अगर ये 12 है तो देखिए सबसे पहले ये देखते हैं, अगर ये 6 है तो इसी के सामने जस्ट अगर हम ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये इतना पार्ट जो है ना ये भी 6 होगा हमारे पास। तो इतना पार्ट अगर हमारे पास 6 मीटर हुआ, तो देखिए 11 में से अगर ये पूरा 11 है और इतना पार्ट हमारे पास 6 है, तो इतना पार्ट कितना होगा, 11 माइनस 5 कर देंगे इतने पार्ट के लिए, तो ये आ गया हमारे पास 5 मीटर। इतना पार्ट हमारे पास आ गया 5 मीटर। अब उसके बाद क्या करना है हमको कि अगर ये देखिए ये 12 है तो ये भी 12 होगा हमारे पास। अब देखिए ये पार्ट हमको पता चल गया ये 5 है हमारे पास और ये आ गया 12, तो यहाँ पे बस पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अब देखिए आपको ये कैसे पता चलेगा इधर 90 बन रहा है या नहीं। ये देखिए अगर दो पोल खड़े हुए हैं तो ये आपस में 90 बना रहे होंगे, ये भी 90 बना रहा होगा और ये भी 90 बना रहा होगा। अगर ये 90 है मतलब ये किसी भी एंगल पे, अगर देखिए एक लाइन यहाँ 90 है तो वो किसी भी एंगल पे हमेशा, मतलब किसी भी पॉइंट पे वो हमेशा 90 ही बनाएगी, क्योंकि वो नीचे से 90 है। तो इसका मतलब अगर वो यहाँ 90 है तो वो हर जगह 90 होगा। तो ये पोल इसका मतलब यहाँ भी 90 है। अब ये हमारे पास 5 है और ये हमारे पास 12 है, बस हमको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो उससे सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, हमने यहाँ पे लिख लिया लेट सी डी एंड ए बी दी हाइट ऑफ पोल ऑफ 6 मीटर एंड ऑफ 11 मीटर एंड 6 मीटर रिस्पेक्टिवली। हमने ये लिख दिया कि ए बी और सी डी के पोल की हाइट कितनी है, 11 मीटर और 6 मीटर है। और यहाँ पे हमने सी बी कैसे निकाला है, ये देखिए सी बी वाला पार्ट कैसे निकाला है। ये 6 आ गया था तो 11 माइनस 6 करके 5 लिख दिया। और ए पी कैसे निकाला है, ए पी किसके इक्वल होगा, बी डी के इक्वल होगा। तो ए पी हमारा 12 मीटर आ गया। बस यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी का स्क्वायर या सी पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस सी पी का स्क्वायर। ए पी का स्क्वायर
और 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर देंगे इसको। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, वो होता है 144। तो देखिए 144 हमने ये लिख दिया और 25 ये लिख दिया, दोनों को जोड़ा तो 169 आ गया। 16 इसका स्क्वायर यहाँ पे आ गया तो ये बन गया रूट। तो 169 किसका रूट होता है, 169 होता है 13 का रूट। तो हमारे पास जो AC है वो कितना आ गया गाइस, वो आ गया हमारे पास 13 मीटर। 13th क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और वो राइट एंगल किस पे है, वो राइट एंगल है C पे। तो हमने उसको C पे राइट एंगल कर दिया और हमको कहा गया है D एंड E आर दी पॉइंट ऑन द साइड CA एंड CB। तो D पॉइंट जो है CA पे है, CA ये रहा, तो उस पर D पॉइंट बना दिया और E पॉइंट बना दिया CB पे। उसके बाद हमको पूछा गया है यहाँ पे कि AE स्क्वायर, देखिए यहाँ पे AE बोल दिया, इसका मतलब A जो है E से जॉइंट होगा। एक बार ये ट्राइंगल यहाँ पे बना के देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आएगा C और यहाँ पे आएगा B, ये B आ गया हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास आ गया D पॉइंट और ये E पॉइंट। हमको पूछा गया यहाँ पे AE का मतलब है ये ऐसे जॉइंट होगा, AE को जॉइंट कर दिया। अब बोला गया BD तो गाइस हमारे पास यहाँ B है तो BD भी ऐसे जॉइंट होगा। उसके बाद बोला AB तो पहले से ही जॉइंट है और DE बोला है, तो गाइस DE भी आपस में ऐसे जॉइंट होगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक बार फिर समझ लेते हैं डायग्राम को। हमारे पास ट्राइंगल दे रखा है A C और B, D और E हमको पॉइंट दे रखे हैं। तो जॉइन कैसे होगा, देखिए AE बोला है, A यहाँ पे है, E यहाँ पे है, तो इन दोनों को जॉइन कर देंगे तो AE बन जाएगा। BD बोला है, B यहाँ पे और D यहाँ पे है हमारे पास, तो BD ऐसे बन जाएगा। AB बोला है, AB तो है ही हमारे पास, ये रहा। DE बोला है तो DE का मतलब ये दोनों भी ऐसे जॉइंट हो जाएंगे। तो ये कुछ ट्राइंगल इस तरीके से दिखने लगेगा। अब यहाँ पे देखिए हमको बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते जाना है। इन्होंने बोला AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, AE का स्क्वायर निकालना है। अब AE आ कहाँ रहा है, AE है यहाँ, AE है यहाँ, तो हम गाइज यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, नहीं ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, कौन से ट्राइंगल में लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी इस वाले ट्राइंगल में, क्योंकि AE आ रहा है यहीं पे। तो AE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, CE स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। अब सेकंड में हमको बोला गया BD स्क्वायर। अब BD स्क्वायर कहाँ लगेगा ये देख लेते हैं। तो BD हमारे पास ये है, तो इसका मतलब इस वाले ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो BD तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, ये लिख दिया। ये दो हो गए। अब गाइस क्या करेंगे, हम ना इक्वेशनों को जोड़ लेते हैं। इक्वेशनों को जोड़ेंगे कैसे, देखिए ये क्योंकि यहाँ पे प्लस करने को दिया हुआ है ना, तो इसको और इसको प्लस कर देते हैं। ये दोनों प्लस करके ऐसे लिख दिया। अब हम पे ये प्लस ये इज इक्वल टू ये ऐसे दिखने लग गया, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना गाइस हमने इसको जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद देखिए कुछ ऐसा दिखने लग गया है हमारे पास। ये देखिए लिखा हुआ है, जैसे थर्ड इक्वेशन को देखते हैं, थर्ड इक्वेशन में कैसे लिखा हुआ है हमारे पास, ये कुछ इस टाइप से दिखने लग गया है जोड़ने के बाद। तो अब हम क्या करेंगे, जो गाइस हमारे पास, अब देखिए हमने AE प्लस BD स्क्वायर निकाल लिया, इसी तरीके से हम AB और DE स्क्वायर निकालते हैं। AB कहाँ आ रहा है, AB आ रहा है बड़े वाले ट्राइंगल में, तो बड़े वाले ट्राइंगल में क्या लगेगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ऐसे DE वाले में क्या लगेगा, देखिए DE छोटे ट्राइंगल में, तो DE स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। वही चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी। देखिए DC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर और AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। अब देखिए इस इक्वेशन के अंदर देखिए DC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, DE। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं गाइस, DE लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया, इसकी जगह पे लिख दिया हमने DE। देखिए इस इक्वेशन में हमने इसकी जगह DE लिख दिया, इस पूरे की जगह क्या लिख दिया, DE का स्क्वायर। और इसी तरीके से दूसरे में AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे गाइस हम इसको लिख सकते हैं AB। तो हमने इक्वेशन में इन चारों की जगह क्या पुट कर दिया, DE और AB। तो गाइस ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखने लग गई।
और गाइस हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था और यही प्रूफ करने को कहा गया था। तो गाइस ये क्वेश्चन यहीं पर हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।